नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पे। और मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव। और आज का हमारा वीडियो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल क्या होता है, उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं आज का हमारे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का रोल का या फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के रोल का और उसके कुछ फंक्शंस का, तो हम लोगों ने यहाँ पे फंक्शंस जो है दो पार्ट्स में बांटा है। एक मैनेजरियल फंक्शंस और एक ऑपरेटिव फंक्शंस। मैनेजरियल फंक्शंस वो होता है जिसमें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर्स जो होते हैं, एचआरएम जो होता है, एचआरएम मैनेजर, वो किस तरह से उसे मैनेज कर रहा है, उनके फंक्शंस को किस तरह से अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर रहा है। और फिर ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या होता है, वो किस तरह से एम्प्लॉयज़ को ऑपरेट कर रहा है, किस तरह से वो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कर रहा है। तो ऑपरेट और मैनेज में अंतर होता है, ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि मैनेजिंग जो करता है वो अलग होता है और ऑपरेटिंग जो होता है वो अलग होता है। तो हम लोग चलिए सबसे पहले इसके कुछ प्रोसेस को जान लेते हैं। एचआरएम प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय द HRM managers to fulfill the goals and objectives of organization. They perform two sets of functions, namely managerial functions and operative functions. All managers, irrespective to their departments, perform management functions. The operative functions, on the other hand, are specialized activities performed exclusively by the HR managers, usually for all the departments. एचआरएम जो है वो एक तरह का प्रोसेस है जिसको कैरी करता है एचआर मैनेजर जो होता है उसे कैरी करता है, ताकि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव्स है या फिर गोल है वो फुलफिल कर पाए अपने तरीके से और उसे अच्छा परफॉर्म कर सके। और उसे एचआरएम ने या फिर एचआर मैनेजर ने जो है उसे दो पार्ट्स में बांट रखा है, पहला मैनेजरियल फंक्शंस में और दूसरा ऑपरेटिव फंक्शंस में। ऑल मैनेजर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर डिपार्टमेंट्स, यहाँ पे जो भी एचआरएम जो होता है वो सारे मैनेजर्स के हेड होते हैं। वहाँ पे वो क्या काम करते हैं कि जितने भी मैनेजर्स होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट के जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें वो पसंद नहीं करते हैं, जिनका वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए वो जो है डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं मैनेजर से कि उनका जो एम्प्लॉयज़ है वो किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से काम नहीं कर रहे, उनका परफॉर्मेंस क्या है। फिर द ऑपरेटिव फंक्शंस ऑन द ऑपरेटिंग फंक्शंस ऑफ देयर अदर हैंड आर स्पेशलाइज्ड। फिर एचआरएम का जो ऑपरेटिव फंक्शन है वो सबसे स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस होता है। वो एक्टिविटी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अलग होता है, बहुत ही स्पेशली, मतलब उन्हीं के लिए सिर्फ बना हुआ है, ऐसा भी कह सकते हैं, यूजुअली फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैनेजरियल फंक्शन का। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्लानिंग, कि मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग वही होता है जो एचआर जो होता है, एचआर मैनेजर, वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या प्लान कर रहा है, उसको किस मुकाम पे ले जाना है, उसको क्या काम करना है, वो जानने का कोशिश करता है। तो उसका वो गोल को अचीव करना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन का गोल एक सेट करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ता है, जिसके लिए उसे प्लान करना पड़ता है कि वो क्या प्लान यूज़ करे ताकि वो अपना जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो उसे अचीव कर पाए। फिर डेवलपिंग रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स, फिर वो अपने रूल्स को डेवलप करने की कोशिश करता है। डिटरमाइनिंग प्लान्स एंड फोरकास्टिंग, उनके प्लान्स को फोरकास्ट करता है, उन्हें समझने की कोशिश करता है, उनके टेक्निक्स को समझने की कोशिश करता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, गिव ईच मेंबर स्पेसिफिक टास्क। यहाँ पे एचआर का काम यही होता है कि हर एम्प्लॉयज़ को, हर मेंबर्स को ऑर्गेनाइजेशन के, उनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाए जो सिर्फ वही करेंगे और उनके साथ और कोई नहीं करेगा। या फिर एस्टेब्लिश डिपार्टमेंट और एंड डिवीज़न, और उन सभी डिपार्टमेंट को एक डिवीज़न के तौर पे बांट दिया जाता है, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, इस तरह से। फिर डेलीगेटिंग अथॉरिटी टू द मेंबर्स, फिर उनमें से किसी एक मेंबर को उनको अथॉरिटी दे दिया था, ताकि जिससे को हम लोग मैनेजर कह सकते हैं, उनके बात को वो समझे, वो उसके जरिए सभी से कम्युनिकेट कर सके। फिर
इस्टेब्लिशिंग चैनल ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन, फिर एक चैनल बनाता है जिससे जो कम्युनिकेशन है, अथॉरिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक से हो पाए। उसके बाद क्रिएटिंग अ सिस्टम टू कोऑर्डिनेट द वर्कर्स ऑफ मेंबर्स, फिर वो एक सिस्टम का क्रिएट करता है जिससे जो काम करते हैं, जो मेंबर्स काम करें या फिर एम्प्लॉयज़ काम करें, उससे वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पाए। फिर यहाँ पे आता है हम लोग का स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है कि डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ पीपल टू बी हायर्ड, वहाँ पे वो यही सोचते हैं कि अब ऐसा कौन सा जो एम्प्लॉयज़ है जिसे हम लोग रिक्रूट करें, उसे हायर करें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। रिक्रूटिंग प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट वंस फ्रॉम देम, और फिर उन्हें रिक्रूट जब करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक बिल्कुल अच्छे बंदे को या फिर बिल्कुल अच्छे एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करने का सोचते हैं। फिर कॉम्पनसेटिंग द एम्प्लॉयज़, फिर उनके जो प्रॉब्लम्स है उन्हें कॉम्पनसेट करते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट द एम्प्लॉयज़, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको डेवलप करने का कोशिश करते हैं, उनके स्किल्स को सॉरी सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स एंड इवेल्यूएटिंग द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस, फिर उनके जो परफॉर्मेंस है उनको स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, उनके परफॉर्मेंस को सेटिंग करते हैं। काउंसलिंग द एम्प्लॉयज़, इसमें क्या होता है कि उनके सारे प्रॉब्लम को वो समझने की कोशिश करते हैं, उनसे वो कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं कि उनका प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या ज़रूरी है, उनको क्या काम पसंद है, ये कंसल्ट करने की कोशिश करते हैं। फिर उनको डायरेक्टिंग उनको फिर डायरेक्ट करना है कि क्या काम करे, वो क्या नहीं काम करे। फिर अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनको काम में हेल्प करना कि वो किस तरह से उनका काम कंप्लीट कर रहे, वो देखना। नहीं हो रहा तो हेल्प करेंगे उनको किस तरह से उनका काम कंप्लीट करें। फिर इंश्योरिंग इफेक्टिव टू वे कम्युनिकेशन, फिर यहाँ पे वो लोग जो है अपने बात को समझने के लिए और उनके बात को समझने के लिए यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन का ईजाद करते हैं। वो सबऑर्डिनेट से उनके इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर मोटिवेटिंग सबऑर्डिनेट, उनको एक बेटर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट करते हैं, उनके जो मोराल, ग्रुप ऑफ मोराल है उनको मेंटेन करके चलते हैं। फिर उनको कंट्रोल क्या करना है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को इस्टेब्लिश करना है, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, क्या उनका काम करने का तरीका है, उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं। फिर उनको एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। फिर उनके जो करेक्टिव एक्शंस है उसको यूज़ करते हैं, उसको फिर से आधार बनाते हैं, उसको फिर से काम करने के लिए कहते हैं, उन्हें ठीक करने को काम करने को बोलते हैं। फिर ऑपरेटिव फंक्शंस में क्या आता है, प्रोक्योरमेंट, जॉब एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो यहाँ पे सबसे पहले जब ऑपरेटिव फंक्शन की उनको बिजनेस चलाना कैसे या फिर वो ऑर्गेनाइजेशन चलाना कैसे है, तो उनके लिए वो सबसे पहले जॉब एनालाइज बनाते हैं, उनको डिज़ाइन करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स प्लान करते हैं, रिक्रूट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, प्लेसमेंट देते हैं, ओरिएंटेशन यानी नीति बनाते हैं, सोशलाइजेशन, उनको घुल मिल के किस तरह से रहना है वो करते हैं। फिर डेवलपमेंट, करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बहुत स्मार्ट हो। वर्कर्स ट्रेनिंग, फिर उनको क्या वर्कर ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट करना है। फिर कॉम्पनसेशन की जॉब को इवेल्यूएट करते कि किस जॉब में आपको कितना पगार मिलने वाला है, क्या आपका परफॉर्मेंस है, उनको इवेल्यूएट करते हैं। आपका वेजेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इंसेंटिव्स और बेनिफिट्स आपका क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्या इंसेंटिव्स मिल रहा है। मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन में एम्प्लॉय वेल बीइंग, यहाँ पे एम्प्लॉय को तैयार किया जाता है, उन्हें तैयार करने की कोशिश करते हैं, उनको एक सही एम्प्लॉय बनाने की कोशिश करते हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी देते हैं। वर्कर्स पार्टिसिपेशन की कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग काम कर रहे हैं सही तरीके से, वो उनको मोटिवेट किस तरह से कर रहे हैं। उनका हर दिन जॉब रोटेशन हो रहा है, जॉब चेंज हो रहा है, या जॉब चेंज होने का मतलब शिफ्ट चेंज हो रहा है, कभी दोपहर को, कभी शाम को, कभी सुबह को, कभी रात को, इस तरह से। फिर उनका रिकॉर्ड होता है, एचआर रिकॉर्ड्स क्या कर रहे हैं, रिसर्च क्या कर रहे हैं, उनका क्या ऑडिट है। फिर उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है एचआर का। फिर इंटीग्रेशन में इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कैसा है एक दूसरे के बीच में, उनका बीच में एम्प्लॉयज़ का डिसिप्लिन क्या है। ग्राइवेंस रेड्रेसल क्या है, मतलब शिकायत क्या है, शिकायत को सुनना, उनके डिस्प्यूट को सेटलमेंट करना, उनके बीच में जो विवाद हो चुका है दो लोगों के बीच में, उसको सेटल करना, उसको समझना, उनको सुधारना। कलेक्टिव बार्गेनिंग, उनके प्रॉब्लम्स को बार्गेन करना।
तो दोस्तों यही होता है एचआर का रोल। नेक्स्ट ये हम लोग रोल समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ फंक्शंस जानेंगे, उसके कुछ स्किल्स जानेंगे, एचआर मैनेजर का क्या स्किल होता है, क्या फंक्शन होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। और मेरे इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि वो इस चैनल से जुड़ सके और उन्हें कुछ सीखने को मिल सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।